हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हम इस वीडियो में थर्ड के सारे पार्ट क्लियर करेंगे एंड इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सारे क्लियर करे थे। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक पा सकते हैं और एंड उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लेते हैं। पूछा गया है तो बोला इन द फॉलोइंग एपीज, कुछ आपको एपीज दी जाएगी एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, और उस एपी में से आपको कुछ टर्म्स हम मिसिंग कर देंगे, मतलब कह सकते हो लुप्त कर देंगे, आपको वो ढूंढना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्या एपी दे रखी है 2, बॉक्स खाली, लुप्त है यहाँ के टर्म एंड फिर 26, मतलब कि A1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया, और क्या दिया हुआ है A3। आपको क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब A2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पहली टर्म जिसको हम बोलते हैं A, अब गिवन हमारे पास थर्ड टर्म जिसको हम बोलते हैं A3 इक्वल 26। अब A3 को मैं ओपन कैसे करूंगा, A3 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 2D इक्वल 26। अब मेरे पास A की तो वैल्यू है, यहां मैं पुट कर देता हूं 2 प्लस 2D इक्वल 26। ठीक है, अब देखिए ये 2 प्लस 2D इक्वल 26 है, 2D को यही रखते हैं, इक्वल में कितना है 26, प्लस का 2 इधर ले आइए, माइनस का 2, 2D इक्वल 26 माइनस 2 कितना हुआ 24, D को यही रखेंगे 24, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 से ये कट होगा, कितना आएगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। आप पे D भी आ गया और A भी आ गया, क्या निकालना है A2 निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा। A2 को कैसे लिखते हैं, A2 इक्वल कैसे लिखोगे, A प्लस 2 में से 1 गए, एक D मतलब A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 प्लस 12 कितना हुआ 14, तो सेकंड टर्म कितने की 14, मतलब कि ये जो A2 है यहाँ पे कितना आएगा 14। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं अब थर्ड का सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी कुछ बॉक्सेस में हमारी टर्म्स मिसिंग है, उसको भी हम फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मिसिंग है, ये टर्म दी हुई है, ये टर्म मिसिंग है, ये टर्म दी हुई है, मतलब हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है, और कौन सी गिवन है फोर्थ। तो हमारे पास गिवन अब की बार कितनी है, सेकंड और फोर्थ टर्म। तो हम लिखते हैं, चलो जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। हाँ, गिवन कौन सी है A2, मतलब सेकंड टर्म कितनी है 13। A2 को ओपन कैसे करेंगे, A प्लस D इक्वल 13। तो हम इसमें इक्वेशंस बनाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। ठीक है, और कौन सी गिवन है फोर्थ टर्म, A4 इक्वल कितना है 3, A4 को कैसे लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल 3, ये हमारी बनेगी सेकेंड इक्वेशन। यदि आपने चैप्टर नंबर थर्ड करा है बच्चों, तो आपने उसमें एक मेथड सीखा होगा इक्वेशन को सोल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसके थ्रू, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो क्या करना होता है, आपको ये दो इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, A प्लस डी इक्वल कितना है 13, और दूसरी इक्वेशन क्या है, इसके नीचे लिखिए A प्लस 3D इक्वल क्या है 3। ठीक है, जब भी हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो दूसरी इक्वेशन का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कब, जब हम माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट। तो प्लस का A है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का A है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए प्लस का A में से माइनस का जाए तो कट गया, प्लस के D में से माइनस के 3D जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2D, 13 में से माइनस के 3 जाएंगे कितने बचेंगे 10, D को यही रखेंगे 10, माइनस 2 मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा डिवाइड में, ये कट हुआ कितना आया 5, तो D की वैल्यू क्या आई माइनस के 5, क्योंकि माइनस का था ना नीचे। ओके, तो D आ गया। एंड अब D की वैल्यू ना आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में, आपका A निकल जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो मैं यहाँ रखता हूँ D in इक्वेशन
फर्स्ट। डी की वैल्यू कौन सी इक्वेशन रख देता हूँ, फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल 13। a की वैल्यू कितनी है, अच्छा निकली नहीं है, ये तो निकालना ही था, सॉरी। डी की वैल्यू कितनी आई है, -5 इक्वल 13। a प्लस माइनस माइनस के 5 इक्वल 13। a 13 माइनस के 5 इधर आके क्या हो गया, प्लस के 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो आपका a आ गया और d आ गया। क्या क्या निकालना था, a1, तो ये तो a1 ही है, तो a1 तो हमारा 18 ही है, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना था, a3। a3 को ओपन कैसे करते हैं, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी निकली है, 18, 2, d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, इंटू कर दो -5, 18, 2 इंटू -5 -10, 18 -10 8, तो ये आ गया a3। ओके बच्चों, तो ये हमारी जो बॉक्सेस में टर्म्स मिसिंग थी वो मैंने फाइंड कर दी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं अब थर्ड का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी मिसिंग है, एक तो सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है। हमें कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, लिख देते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो a1 कितना है हमारे पास, मतलब a होता है कितना है वो 5, और क्या कौन सी गिवन है, a4। a4 इक्वल 9 होल 1/2, 9 सही 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो a4 को हम ओपन कैसे करते हैं, a प्लस 3d, इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 9 18, 18 और 1 19, तो कितना आएगा 19/2। ओके, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d इक्वल 19/2। 3d को यहीं रखेंगे, 19/2, ये प्लस के 5 इधर आगे माइनस, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख देंगे। चलिए कितना है ये 3d, यहाँ लिख लेता हूँ पहले मैं, 19/2 में से माइनस करना है 5/1, 3d। तो चलिए देखो एलसीएम लीजिए, 2 1 2, 1 की गुना 19 से कर दो 19, 2 5 10, ऐसे ले लेते हैं एलसीएम और इसको माइनस कर दो। 3d 19 माइनस 10 कितना हुआ, 9 हुआ, वेरी गुड। अपॉन में कितना है 2, d इक्वल 9/2, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई था इक्वल के इधर आके डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 3 जा कितना हुआ 9, तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3/2, a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। कौन कौन से निकालनी थी, a2 और a3, निकाल देंगे। देखिए a2 को ओपन कैसे करते हैं, a प्लस d, a की वैल्यू कितनी निकली थी 5 है, d की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं एलसीएम, देखो 2 पंजे 10 प्लस 3/2, ऐसे भी ले सकते हैं एलसीएम। जब एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन टर्म हो तो हम उसको ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे 2 पंजे 10 प्लस 3/2, कितना आ गया a2 आ जाएगा 10 प्लस 3 कितना हुआ 13/2। ओके, अगला क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकाल देते हैं वो भी, a3 इक्वल क्या होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 5 प्लस के 3, तो 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, तो ये आ गया मेरी थर्ड टर्म। तो ये दोनों मिसिंग थी, ये फाइंड हो चुकी है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है, हमारे पास सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है और 5 टर्म मिसिंग, मतलब ये 4 टर्म्स मिसिंग है एंड इसको फाइंड करना है। तो क्या निकालेंगे, ए और डी निकल जाए तो हम ये टर्म्स भी आराम से निकाल देंगे। चलिए करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, a1 है, गिवन लिख देता हूँ यहाँ, कितना है a1 कितना है 4, मतलब यही फर्स्ट टर्म होती है। और क्या गिवन है, कौन सी टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म, ये 1 होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कौन सी हुई 6। तो a6 कितना है 6 ही है, a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल 6, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5d इक्वल 6, 5d को यहीं रखेंगे, ये प्लस के 4 इधर ले आओ, सॉरी माइनस के 3 बच्चों, सॉरी a1 हमारा माइनस था, ये माइनस के 4 इधर आके आ जाएंगे प्लस के 4, तो 5d 6 प्लस 4 कितना हुआ 10,
डी को ये रखेंगे 10, ये अपॉन में कितना आएगा 5, 5 2 सा 10, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, आप पे ए और डी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हो जाएगा। चलिए a2 निकालते हैं पहले। a2 इक्वल क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है -4, d की वैल्यू कितनी है 2, -4 + 2 कितना होता है -2 होता है। लो जी एक टर्म तो निकलेगी। अगली कौन सी निकालनी है a3, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -4, 2 × d, d की तो 2 ही वैल्यू है, -4 2 2 सा 4, -4 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा 0। ये लो भाई ये थर्ड टर्म भी निकलेगी। अब कौन सी निकालनी है फोर्थ, फोर्थ को क्या लिखेंगे a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -4, 3 × d तो 2 ही है, ठीक है, -4 3 × 2 6, अब 6 में से -4 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेगा। लो जी फोर्थ टर्म भी आ गई। अब लास्ट टर्म कौन सी भी निकालनी है फिफ्थ, इसको लिखेंगे a प्लस 4d, a की वैल्यू -4, 4 × d की वैल्यू 2 है, -4 4 2 सा 8, 8 -4 4, तो ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। लो जी मिसिंग टर्म एक ये निकलेगी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये। ओके जी, चलिए बच्चे अब देखते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट। चलिए इसे भी कर देते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे मिसिंग देखिए क्या क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म मिस है, एक थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है और फिफ्थ टर्म। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड करा था ना थर्ड का, बिल्कुल सेम वैसी है, इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे और इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ए और डी निकालना है, ए और डी निकल जाए तो आराम से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है हमें, A2 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन है। एक है A2, A2 इक्वल कितना है 38, A2 को मैं ओपन कैसे करूंगा a प्लस डी इक्वल 38, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ओके, एंड अगला गिवन क्या दिया हुआ है 6 टर्म, मतलब A6 कितना है -22, A6 को मैं जब ओपन करूंगा तो कैसे लिखूंगा a प्लस 5t इक्वल कितना हुआ -22, ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई और सॉरी सेकंड इक्वेशन भी आ गई और फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई। क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, मतलब कि आपने इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहां लिख देता हूं पहले, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास a प्लस डी इक्वल 38, सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 5d माइनस 22। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा था जब पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी इक्वेशन के जो साइन होते हैं सारे वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का a क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस के 5 क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस के 22 क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 करा होगा ना बच्चों, तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर 3 की, चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड लगा है इसमें। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है ए और डी, ए और डी, तो आपने ना क्या करना है किसी एक वेरिएबल के, कोई सा भी एक वेरिएबल लो एंड उसके कोफिशिएंट सेम कर लो। कोफिशिएंट मतलब जैसे यहाँ a कितने हैं एक है, तो यहाँ पे भी a कितने हैं एक है, तो ये सेम है ना, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इस तरीके से लगता है। ठीक है, वेरिएबल सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में ये कराया हुआ है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसके एलिमिनेशन मेथड देख सकते हैं, मैंने उसमें कराया हुआ है। ओके, चलिए करते हैं। देखो a में से माइनस a निकालूंगा तो ये कट जाएगा, d में से -5d निकालूं तो माइनस के 4d, बीच में इक्वल 38 प्लस के 22 कितना हो जाएगा 60, d को ये रखेंगे 60, ये -4 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कट होगा कितना आएगा 15, तो d इक्वल कितना आएगा -15। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो आपकी मर्जी है, तो मैं d की वैल्यू फर्स्ट में रख देता हूँ, d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है a प्लस डी इक्वल 38, a निकालना है, d की वैल्यू क्या -15, -15
इक्वल 38। ए यही रखेंगे 38, माइनस के 15 इधर ले आओ, प्लस के 15, 38 प्लस 15 कितना होएगा 53। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप पे ए आ गया और डी आ गया। अब कौन कौन सी टर्म निकालनी थी, चलो A1 तो आ गया, एक तो आ गया। अगली टर्म क्या निकालनी है A3। A3 कैसे लिखेंगे, A3 इक्वल A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है 53, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -50, 53 2 इंटू माइनस 15 कितना आएगा 30, एंड 53 में से 30 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 23। ओके, तो हमारा A3 आ गया। अब अगली की टर्म कौन सी निकालनी है A4। A4 निकाल देते हैं। A4 को कैसे लिखेंगे A प्लस 3D। ओके, A प्लस 3D मतलब A की वैल्यू है 53, 3 इंटू डी की वैल्यू है -15, 53 3 इंटू -15 कितना आएगा 45, एंड 53 में से 45 जाएगा कितना आएगा 8, वही प्लस की, तो ये लो 4 टर्म भी आ गई। अगली टर्म कौन सी निकालनी है फिफ्थ A5। A5 को ओपन करते हैं A प्लस 4D। A की वैल्यू है 53, 4 इंटू -15, 53 4 इंटू -15 60 हो गया, एंड 60 में से 53 जाएगा तो माइनस के 7, माइनस से क्यों आया क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, A5। तो ये आ गई, देखो मिसिंग टर्म, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे थर्ड का एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड का जो क्वेश्चन थे उसमें 5 पार्ट थे, एंड इस वीडियो में मैंने पांचों पार्ट पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अब बच्चों अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें एंड शेयर करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।